हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम ले रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो पहले बच्चों हम ये देखते हैं इसमें कि फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा देगा। फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा देगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, या एक्सट्रीमम, या टर्निंग पॉइंट, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो वो कहीं पर वो मैक्सिमा होगा, कहीं पर मिनिमा होगा। ठीक। तो जिन पॉइंट पर वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन की पॉसिबिलिटी होती है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा हो सकता है, इस पॉइंट पे मिनिमा हो सकता है, दिस पॉइंट्स आर नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। एक्सट्रीमम पॉइंट, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम, या टर्निंग पॉइंट, सेम थिंग्स के डिफरेंट नेम हैं। ओके बच्चों, चलो तो पहले हम लेते हैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट। ठीक। क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स, या इसको ऐसे लिखो, इसको हम लिख रहे हैं सी, क्रिटिकल। चलो देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है बच्चों, फंक्शन जहाँ पर वो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, जहाँ पर फंक्शन के मैक्सिमा होने की पॉसिबिलिटी है या मिनिमा होने की पॉसिबिलिटी है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हो, तो जिन पॉइंट पर फंक्शन के मैक्सिमा होने के चांसेस हो और जिन पॉइंट पर मिनिमा होने के चांसेस हो, दैट पॉइंट्स आर नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो, इसको और हम नेम देते हैं, हम इसे क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं एक्सट्रीमम, या हम इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स, या हम इसे बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो सेम थिंग्स के ये डिफरेंट नेम है। आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हो, एक्सट्रीमम बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बोल सकते हो। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा और या तो मिनिमा होगा। ठीक बच्चों, ऐसा ये ओके। अब देखो, समझना है यहाँ से, अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पर, जैसे मान लो कोई फंक्शन आपको गिवन है y=f(x). ठीक, ये एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन। ठीक। अब फंक्शन देखो टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो फंक्शन हो सकता है आपका कॉन्टिन्यूअस, एक तो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड दूसरा होगा आपका सेकेंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक ऐसा। सो देखो, यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर हम बात करें, तो कंटिन्यूअस फंक्शन पर क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलेगा? वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर f(x) इज इक्वल टू 0, जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? ठीक, वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं लिखो, वेयर फंक्शन हैज शार्प कॉर्नर। अब जानते हो, जहाँ पर शार्प कॉर्नर बनाता है, कॉर्नर फॉर्म होता है, वहाँ फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर क्रिटिकल पॉइंट्स दो जगह होते हैं, एक वहाँ पर जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, f(x) = 0, और कहाँ पर होता है? वेयर फंक्शन हैज़ द शार्प कॉर्नर, जहाँ पर फंक्शन शार्प कॉर्नर फॉर्म कर रहा हो। ठीक, ऐसा। ओके,
ये जैसे मान लो अगर हम कोई ग्राफ अगर ले लें, सपोज करो दिस इज द ग्राफ अगर हम ले लें एक्स और वाई, ठीक, ये तो सपोज करो ग्राफ अगर हम ऐसे बनाएं यहाँ से ऐसा, ओके बच्चों, ठीक। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज द ये क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स 0, ये भी आपका हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहाँ पर एफ डैश एक्स 0, ठीक। तो यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, शार्प कॉर्नर, ठीक, यहाँ पर तो देखो ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, राइट। अब टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर ग्राफ देखो यहाँ ऊपर गया, यहाँ से फिर टर्न कर गया, यहाँ से टर्न गया, तो देखो टर्निंग पॉइंट, इसीलिए हम इसे नेम टर्निंग पॉइंट भी देते हैं। देखो ग्राफ यहाँ तक आया, यहाँ से फिर टर्न कर गया, तो इस पॉइंट पर टर्न कर गया, तो टर्निंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक, ओके बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, एक यहाँ पर मिल रहा है, दिस यहाँ, फिर देन यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। अब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो कहीं पर डिसकंटीन्यूअस होगा, कहीं पर कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक। तो इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, एक तो फर्स्ट जहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक, ऐसा। सेकेंड जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा, वेयर फंक्शन हैज शार्प कॉर्नर, यानी फंक्शन जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एंड थर्ड, ठीक, वेयर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, ओके। तो बच्चों इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, इसमें दो ही पॉइंट होंगे, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा, वो किसके लिए, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए। डिसकंटीन्यूअस में एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, जहाँ पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकता है, वहाँ भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये कंडीशन है आपकी, ठीक। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स दो जगह पर मिलेगा, ठीक, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा और जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा। डिसकंटीन्यूअस में फंक्शन का जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा, जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा, और एक पॉइंट एडिशनल होगा, डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, राइट, ओके। दिस, ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट लेते हैं। इसमें अगर फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन की, तो फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि देयर आर द मेनी पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा हो, मिनिमम हो रहा हो। जैसे मान लो अगर आपने कोई इंटरवल लिया, उस इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, किसी इंटरवल में फंक्शन मिनिमम हो रहा है, तो ऐसे कई पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है डिफरेंट इंटरवल्स में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम को डिवाइड किया गया है। एक तो आपका होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है, ओके। जब फंक्शन क्या है, फंक्शन में कई पॉइंट्स आपके ऐसे हों जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, इट इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, राइट। अब उसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो जब आप रिलेटिव लोकल मैक्सिमम ले रहे हो, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जो आप ले रहे हो लोकल मिनिमम, इसमें जब सबसे लीस्ट वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम, ओके बच्चों। तो इसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग पर यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा इसमें डिवाइड किया गया है। चलो तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, चलो तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, या आप इसे बोल सकते हो रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक। देखो
दोनों कॉमन नेम है, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक बच्चों, चलो तो इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं। सपोज करो एक फंक्शन हमने लिया लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखो, और सपोज करो ये हमने इसका ग्राफ लिया। ठीक, अब इस फंक्शन को हम एक इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, देखो फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने इसका इंटरवल ले लिया a से b। ध्यान देना ये होल फंक्शन नहीं है, फंक्शन का बस एक पार्ट है, इस एक इंटरवल फंक्शन का बस एक पार्ट है इस इंटरवल में, पूरा होल फंक्शन नहीं है। ठीक, तो कोई फंक्शन हमने लिया, फंक्शन का एक इंटरवल हमने ले लिया a से b, राइट। ये हमने इंटरवल ले लिया x बिलोंग a टू b। इस इंटरवल में हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमा होगा। ठीक, अब समझना। अब देखो अगर हम ग्राफ देखें, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ में देखो तो फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो आपको इस पॉइंट में मिल रही है, ये पॉइंट है C। ठीक, तो C पर आपको देखने से समझ में आ रहा है ना। ठीक, C पर आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू C पर फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक, एट x इक्वल टू C हैज़ at x equal to C is local maxima पॉइंट। ठीक, अब ये लोकल मैक्सिमा कब होगा समझना। अगर हम C के नेबर्स जो में पॉइंट है, मान लो C के नेबर्स, जस्ट नेबर्स में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया C माइनस H। ठीक, और C से जस्ट राइट में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया C प्लस H, ऐसा। ठीक, अब देखो C अगर सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इनकी कंपेरिजन में, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ C ग्रेटर देन f ऑफ C माइनस H। ठीक, अब देखो अपने लेफ्ट की वैल्यू से ग्रेटर होगा, एंड f ऑफ C ग्रेटर देन f C प्लस H, राइट। सो देखो हमने C के लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू से कंपेयर किया, सबसे बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, f ऑफ C ग्रेटर देन f ऑफ C माइनस H, f ऑफ C ग्रेटर देन f ऑफ C प्लस H। ठीक, ओके। ये अब C क्या है, H यहाँ पे क्या है, H है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, C के जस्ट लेफ्ट और C के जस्ट राइट, इसमें कंपेयर करना है, राइट ना, जस्ट नेबर्स में। ठीक, जस्ट नेबर की वैल्यूज कंपेयर करना। अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो C पर क्या है, C पर आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमम, राइट। ठीक, कैसे करना है, C के लेफ्ट में एक वैल्यू ले लो और C के राइट में, और C पर अगर आपको f ऑफ C ग्रेटर देन मिल जाए आपको f ऑफ C माइनस H एंड f ऑफ C ग्रेटर देन C प्लस H, तो C पे क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक, एक तो ये मेथड, ये क्या है, कंपेरिजन मेथड है। हमने एक पॉइंट ले लिया, उसके लेफ्ट और राइट के पॉइंट से कंपेरिजन कर लिया। ठीक, अच्छा देखो दूसरा मेथड क्या है इसका, राइट। अब देखो अगर हम C के लेफ्ट में, अगर हम C पर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। ठीक, अब C के लेफ्ट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो टेंजेंट, देखो ऐसा। ठीक, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव। ठीक, अब C के जस्ट राइट में एक पॉइंट मैं ले लूँ, हाँ यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट कैसे मिल रहा है आपको, निगेटिव। ठीक है, बताया था ये लाइन पॉजिटिव होता है, इस टाइप की लाइन निगेटिव। ओके, तो इसका मतलब पॉइंट C के नेबर्स में जो स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर हम लेफ्ट टू राइट लें, राइट ना, तो स्लोप चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू C। ठीक, एट x इक्वल टू C पर जो स्लोप चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, राइट। यानी f डैश, ध्यान देना, f डैश C माइनस H इज अ पॉजिटिव। ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा है, लेफ्ट, C के लेफ्ट साइड का पॉइंट है। एंड f डैश C प्लस H, f डैश का मतलब समझ रहे हो ना, स्लोप, f डैश C प्लस H इज अ नेगेटिव। ये कौन सा पॉइंट है आपका, राइट साइड,
ठीक, ये तो लेफ्ट देखो, अगर स्लोप हमेशा हम कैसे लेंगे, लेफ्ट टू राइट। अगर स्लोप आपका चेंज हो रहा है ठीक, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सी पे ऑलवेज क्या मिलेगा, सी पे ऑलवेज मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमम। देन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एट एक्स इक्वल टू सी पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक, ओके, हमेशा याद रखना ऐसा कंडीशन। देखो ये पॉइंट सी ले रहे हो, इस पॉइंट सी के जस्ट लेफ्ट में देखोगे, जस्ट लेफ्ट में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। जस्ट राइट में जाओगे स्लोप निगेटिव। ठीक, अब जैसे देखो ये, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं ले लूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को ऐसा, ठीक, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होगा, इसके देखो जस्ट लेफ्ट में स्लोप लोगे देखो पॉजिटिव, इधर भी देखो इस साइड में लोगे स्लोप तब भी पॉजिटिव, देखो स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है उसी पर ऐसा होगा, उसके लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव होगा, राइट में स्लोप नेगेटिव। ओके, तो ये है, ओके बच्चों, तो ये है आपका लोकल मैक्सिमम इन। ठीक, स्लोप चेंजेस मेथड सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। स्लोप हम कैसे लेंगे, लेफ्ट टू राइट। स्लोप अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम आपको मिलेगा, लोकल मैक्सिमम, राइट। चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोकल मिनिमम। चलो नेक्स्ट लोकल या हम लेते हैं रिलेटिव मिनिमम, राइट, लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम। ओके, चलो बच्चों, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। देखो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक, और फंक्शन देखो, हमने फंक्शन ऐसे ले लिया, राइट। ये फंक्शन क्या है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन। ठीक, अब देखो इस ग्राफ, इस फंक्शन के ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो ये है, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है ना, ये फंक्शन क्या है आपका, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, इस पर ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, मिनिमम पॉइंट। ठीक, तो एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी इज लोकल मिनिमम इफ कंडीशन क्या होगी, देखो अब देखो सी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट और राइट में वैल्यूज कंपेयर करो। देखो यहाँ से सच इसके जस्ट लेफ्ट में इमीडिएट वैल्यू सी माइनस एच हमने ले लिया, और इसके जस्ट राइट में हमने ले लिया पॉइंट सी प्लस एच। ठीक, सी के जस्ट लेफ्ट और राइट में। अब सी पर आपको क्या मिल रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू, तो कंडीशन क्या होगी, देखो एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एच एंड एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ सी प्लस एच। ठीक, तो सी के अगर नेबर्स में अगर कंपेयर करोगे सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको सी पे मिलेगी, राइट ना। एफ ऑफ सी क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एच एंड एफ ऑफ सी ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एच। तो सी के अगर नेबर्स में हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको सी पे मिल रही है। तो एक तो ये मेथड हो गया कंपेरिजन। दूसरा मेथड क्या है, देखो अगर हम इस पॉइंट पर सी के जस्ट लेफ्ट पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, देखो स्लोप, अब ये इस टाइप की स्लोप क्या होती है, इस टाइप की स्लोप होती है नेगेटिव, और सी के जस्ट राइट में अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, इस टाइप की जो लाइन होती है, इस टाइप की लाइन, इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। इस टाइप की लाइन जो होती है इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, तो सी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव। सी के जस्ट राइट में किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अगर उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, उस पॉइंट पे अगर मिनिमा है तो। ठीक, अब स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एट एक्स इक्वल टू सी पे अगर मिनिमा मिल रहा है तो स्लोप कैसे चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो स्लोप चेंजेस
नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, आई रिपीट, स्लोप हमेशा लेना है लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा में स्लोप बच्चों कैसे चेंज होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। दैट मीन एफ डैश सी माइनस एच, इसमें स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट, तो लेफ्ट में स्लोप होगा नेगेटिव। एंड एफ डैश सी प्लस एच, राइट में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या है, राइट। ठीक, दिस ओके। तो अगर ये कंडीशन होगी कि स्लोप लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में मिलेगा x इक्वल टू सी पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अरे कुछ नहीं करना है, देखो मैक्सिमम ऐसे ड्रॉ करो, ये पॉइंट लो, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट, ये क्या देता है, ये आपको देता है पॉजिटिव, ये क्या देता है, नेगेटिव, ये क्या हो गया, मैक्सिमा। ठीक, तो स्लोप अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है दैट इज अ मैक्सिमम, राइट। और फिर ऐसे बना लो, देखो इस तरफ, इसको याद रखो, ये पॉइंट इसके लेफ्ट में ड्रॉ करो, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, इसके राइट में ड्रॉ करो, पॉजिटिव स्लोप। अब स्लोप अगर चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक, बहुत इजी है, एक को याद रखो, दूसरे को रिवर्स कर दो। मैक्सिमम याद रखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो मिनिमम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो इस मेथड से हम किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पर मिनिमम हो रहा है। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, चलो क्वेश्चन क्या देखो, find the extremum of the function fx is equal to, चलो फंक्शन क्या है यहाँ पर, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। ठीक, यानी फंक्शन कहाँ पर, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है। ठीक, तो बच्चे ये फाइंड आउट करना है। ओके, ये चलो अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब इसके बाद हम फिर बाद में पढ़ेंगे उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, या उसे आप बोलते हो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक, पहले तो हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन फंक्शन आपको गिवन है, ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, राइट ना। और क्यूबिक फंक्शन जानते हो ना, कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक, कॉन्टीन्यूअस होता है और डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमम जो पॉइंट मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। मैंने बताया था आपको, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में एक्सट्रीमम कहाँ मिलता है या क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलता है, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशियल है। ओके, और अगर फंक्शन सिर्फ कॉन्टीन्यूअस है और नॉन डिफरेंशियल है, तो वो पॉइंट भी ऐड कर लो जहाँ पर फंक्शन कॉर्नर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है। चलो तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखो ये फंक्शन है, तो एक्सट्रीमम कहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो एफ डैश एक्स का फाइंड आउट कर लो, एफ डैश एक्स। सो दिस इज द 6ax स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 12, राइट। 6 कॉमन ले लो यहाँ से, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सो 6। चलो इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ प्लस कर दो, देखो ये फैक्टर हो जाएगा, राइट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, चलो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा। चलो 0 करो, 6x प्लस 1 एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0। सो x इजक्वल टू माइनस 1 एक्स इजक्वल टू 2। ये पॉइंट होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट्स, x इजक्वल टू माइनस 1 एक्स इजक्वल टू 2। ओके, अब इन पॉइंट पर किसी पर मैक्सिमा होगा, किसी पर मिनिमा होगा।
ठीक, ऐसा। चलो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, कैसे समझना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक रियल, ठीक है, हमने यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब रियल लाइन में देखो ये इंड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ये इंड होगा प्लस इन्फिनिटी, ये हमने रियल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखो एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहा है, -1 और 2। तो सबसे पहले -1 ले लो, ठीक, उसके बाद 2 ले लो, -1 और 2। ठीक, अब बच्चों अब यहाँ देखना, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पर रियल लाइन पर ड्रॉ कर दो, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले होगी, फिर उसके बाद ग्रेटर वैल्यू, फिर उसके बाद ग्रेटर। ठीक, तो पहले रियल लाइन ड्रॉ किया और उस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। ऑर्डर में करना, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो पहले, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, अब समझो यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पे आओ, देखो x, देखो -1 किसका फैक्टर है, x + 1 का, -1 किसका फैक्टर है, x + 1 का, इस पर पावर क्या है 1, और 2 किसका फैक्टर है, x - 2 का, इस पर पावर क्या है 1। ठीक है बच्चों, समझना, -1 किसका फैक्टर है, x + 1, x + 1 को जीरो करोगे तो -1 मिल जाएगा। 2 किसका फैक्टर है, x - 2, x - 2 को जीरो करोगे तो 2 मिल जाएगा। अब देखो इस पे x + 1 पर पावर क्या है 1, x - 2 पर पावर क्या है 1। तो अगर हम पावर को ऐड कर दें, जो भी फैक्टर है क्रिटिकल पॉइंट्स के जो फैक्टर है उनके पावर को ऐड कर दो। ठीक, तो पावर को ऐड करोगे 1 + 1 क्या मिल रहा है 2। तो ध्यान रखना, अगर इवन होगा, इवन सम करने पर, पावर्स का सम करने पर अगर इवन मिल रहा है तो प्लस से स्टार्ट करो, अगर ऑड मिल रहा है तो माइनस से स्टार्ट करो। देखो इवन मिल रहा है तो प्लस से स्टार्ट करो, अगर ऑड मिल रहा है तो माइनस से स्टार्ट करो। ओके बच्चों, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं उसके फैक्टर पर जो पावर है उसको ऐड कर दो सबको। अगर इवन मिल रहा है तो प्लस से स्टार्ट करो, अगर ऑड मिल रहा है तो माइनस से स्टार्ट करो। ठीक, चलो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 + 1 2 इज द इवन, तो प्लस से स्टार्ट करो। ठीक, आप समझो यहाँ से देखो -1 किसका फैक्टर, x + 1। अगर इस पर पावर ऑड है तो देखो ये साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। इस पर पावर क्या है, अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर पावर ऑड नहीं है, ठीक, इवन है तो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 1 एक ऑड नंबर होता है, तो देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब 2 पे आओ, 2x - 2 इसका फैक्टर है, इस पे पावर क्या है, इवन की ऑड है, तो साइन देखो चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस। ध्यान देना, ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम स्लोप को डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप यानी f' को, इसको स्लोप को। ठीक, अब मुझे बताओ स्लोप चेंज हो रहा है कैसे, माइनस प्लस से माइनस, इसका मतलब समझ रहे हो, x = माइनस के लेफ्ट में स्लोप क्या है प्लस, राइट में माइनस। स्लोप अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो ऐसा, ये ना यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ देखो नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया ना, तो ये आपको मिल गया मैक्सिमा। ठीक, और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, अब स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, ठीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो x = 1, x = -1, इस पे आपको मिल रहा है लोकल मैक्सिमम। ठीक, अभी और कोई वैल्यू तो है नहीं जिससे हम कंपेयर करें, तो ये क्या हो गया लोकल मैक्सिमम, और x = 2 पे क्या मिल रहा है लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, देखो यही आपके हो जाएंगे एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक, तो x = -1 और 2 आर एक्सट्रीमम, ये क्या है आपका एक्सट्रीमम। ठीक, और x = -1 पे आपको मिलेगा मैक्सिमम और x = 2 पे मिलेगा मिनिमम। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ये लिया, तो हमने यहाँ फंक्शन ले लिया, इफ फंक्शन ax + b अपॉन x - 1 x - 4 हैज़
टर्निंग पॉइंट हैज़ टर्निंग पॉइंट एट P -1, 2। ठीक है, हैज़ टर्निंग पॉइंट एट -1, 2। या ऐसे लो 2, 1 ले लो। ठीक, फंक्शन ax + b अपॉन x - 1 x - 4 हैज़ टर्निंग पॉइंट एट p का कोऑर्डिनेट किया है 2, 1। देन फाइंड a एंड b। चलो तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये फंक्शन दिया है और ये बोल रहा है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, यानी 2, 1। देखो फंक्शन कुछ ऐसा दिया होगा, जैसे फंक्शन मान लो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। अब ये पॉइंट P है जहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, ग्राफ जो है वो टर्न हो रहा है। ओके बच्चों, ठीक, तो टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पर आइदर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, बट ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको कहाँ मिलता है, जहाँ पर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके बच्चों, चलो तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से। ओके, सोल्यूशन राइट। ओके, तो यहाँ पर f' फाइंड आउट करते हैं, f'। ठीक, चलो क्विसेंट रूल अप्लाई करो यहाँ पर। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, टर्निंग पॉइंट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स। फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, राइट। चलो तो f' निकालो, तो क्विसेंट रूल अप्लाई करो। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम करो, पहले f(x) इसको ऐसे लिखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो x² - 5ax + 4 और ये ले लो ax + b। ठीक, अब इसका f' फाइंड आउट करो। तो बच्चों इसका f' देखो क्या होगा, x² - 5ax + 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके x² - 5ax + 4 ये कांस्टेंट रखो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a माइनस फिर ax + b, इसको कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव करो, दिस इज द 2x - 5। ठीक बच्चों, ऐसा। ओके ठीक, ये अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिल रहा है, एट x = 2 पर, x = 2 देखो। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f' क्या हो जाएगा, 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलता है, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। टर्निंग पॉइंट क्या है, 2, 1, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर f' 0 होगा, तो f' 2 = 0। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो। ओके बच्चों, और इसे 0 करो तो f' 2 = 0, राइट। चलो यहाँ से पुट करो, देखो यहाँ से पुट करोगे 4, तो ये आपका हो गया 8 - 10 दैट इज़ -2 है, क्लियर। और चलो यहाँ से पुट करो, दिस इज द -2a + b, राइट। और ये क्या हो गया, 4 - 5, तो देखो ये प्लस हो गया माइनस अपॉन। ठीक, चलो यहाँ से पुट करोगे, अब देखो ये क्या हो गया 4 एंड दैट इज़ 8, अब ये हो गया आपका 4, क्लियर है ना। यहाँ से देखो ये -2 का होल स्क्वायर 4। ठीक, अब इसे कर लो = 0, तो बच्चों यहाँ से =0 करोगे तो 2a कैंसिल हो गया, b = 0, तो बच्चों यहाँ से मिल गया आपको b = 0। ठीक, f' देखो f' को हमने 0 सॉल्व किया। ठीक, f' यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट किया और = 0 किया, तो कंडीशन हमें क्या मिल गई, b = 0, ये वैल्यू हमें मिल गई, राइट। तो b की वैल्यू तो मिल गई। अब a की वैल्यू बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। ये जो पॉइंट है ये कर्व पर भी लाई कर रहा है, फंक्शन पर भी लाई कर रहा है, तो फंक्शन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये ओके।
तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 1, राइट। तो 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू 1, राइट। तो x इक्वल वैल्यू 2 पुट करो, 2a प्लस बी अपॉन, चलो इसको सॉल्व करो, इसको हमने यहाँ ये लिखा है ना, दिस 4 प्लस 8, दिस इज द -2, सो -2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ओके। b की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ से, b की वैल्यू 0, सो 2a इज इक्वल टू -2, सो a इज इक्वल टू -1, ओके। तो बच्चों वैल्यू क्या मिल गई आपको, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0, राइट। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, टर्निंग पॉइंट आपको मिल रहा था 2, 1 पर, तो f डैश x निकालो, उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो f डैश टू 0, उसको सॉल्व करोगे b इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये फंक्शन पे भी लाई कर रहा है, तो फंक्शन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो फंक्शन में पुट कर दो 2 और 1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू -1, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन की है, ओके बच्चों। अब आपको इसको फाइंड आउट करना है इसका एक्सट्रीमम, यानी कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ पर मिनिमा हो रहा है, ठीक। चलो तो सोल्यूशन लेते हैं, ठीक। चलो सोल्यूशन क्या देखो, ओके। अब देखो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट ना। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इस फंक्शन का f डैश x फाइंड आउट करो, f डैश x। चलो बच्चों f डैश x फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे तुम, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो, 2x - 1 x - 2 क्यूब कॉन्स्टेंट प्लस, अब क्या करो यहाँ से x - 1 होल स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट, और 3x - 2 होल स्क्वायर, ठीक। तो पहले इसको डेरिवेटिव किया, इसको सेम रखा, फिर प्लस इसको सेम रखा, और x - 2 क्यूब इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन मिलेगा आपको, x - 1 एंड x - 2 होल स्क्वायर, ठीक। चलो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2x - 2 प्लस, चलो यहाँ से क्या मिल गया, 3x - 1, ओके। चलो इसे सॉल्व करो, x - 1 x - 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 2x प्लस 3x दैट इज 5x, और -4 और -3 -7, ठीक है, -4 एंड -3 -7, ओके बच्चों। दिस इज द f डैश x। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक। सो x - 1 x - 2 होल स्क्वायर एंड 5x - 7 इज इक्वल टू 0, ओके। चलो इसको 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 2 7/5। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, ठीक। अब चेक कैसे करोगे कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, वेयर इज द फंक्शन मैक्सिमा एंड वेयर इज द मिनिमा, राइट। या ऐसा भी हो सकता है, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा हो ही ना, ठीक। चलो तो कैसे करते हैं, हम देखो रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन, ठीक। अब चलो रियल लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को डिनोट करो। तो पहला पॉइंट क्या आएगा 1, ठीक। इससे ग्रेटर क्या है, इससे ग्रेटर 7/5, इससे ग्रेटर क्या है 2, ठीक। अब कैसे बताया था, देखो 1 का फैक्टर x - 1, x 7/5 इसका फैक्टर क्या है
5x माइनस 7 और 2 का फैक्टर क्या है x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, सबके पावर ले लो। देखो x माइनस 1 का पावर 1, x माइनस 2 का पावर 2 और 5x माइनस 7 पावर 1। ठीक, ये हम ले लिया हमने। अच्छा, यहाँ से ध्यान दो, f डैश यहाँ से लो, तो इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 1। ठीक, तो सबके पावर को ऐड कर दो। तो देखो इस पावर को ऐड करोगे 1 + 2 + 1 क्या मिल गया 4। अब इवन होगा तो प्लस से स्टार्ट करोगे, ऑड होगा तो माइनस से। तो 4 मतलब इवन, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस। अब यहाँ पर रुको। ठीक, अब 1 किसका फैक्टर है, x माइनस 1 का। इस पर कौन सा पावर है, इवन की ऑड। इवन होगा तो चेंज नहीं होगा साइन, जो पहले साइन है वही साइन होगा। ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा। तो क्या है 1 ऑड है तो चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस। अब 7/5 देखो ये है, इस पर क्या है 1 मीन्स ऑड, तो चेंज हो जाएगा। देखो माइनस है प्लस। ठीक, अब x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इस पर पावर क्या है, देखो 2 क्या है, इवन है, अब चेंज नहीं होगा। देखो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, जो साइन है वही चेंज। ठीक हो, रिपीट हो जाएगा। ओके, अब समझो ये हम किसको डिनोट कर रहे हैं, f'(x) यानी स्लोप ऑफ फंक्शन। तो बच्चों देखो, तो स्लोप लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक, इस पॉइंट पे मैक्सिमा। अब 7/5 इस पर स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस। ठीक, माइनस प्लस, तो इस पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। ओके बच्चों, और यहाँ क्या मिलेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके बच्चों, ठीक, ओके। x = 1, ठीक, लोकल मैक्सिमा। ठीक, x = 7/5 लोकल मिनिमा, और x = 2 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।